दिव्याः कवचम्। ॐ अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्ठुत छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासो मातरो बीजं दिग्बन्धदेवतायस्तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठंगत्वेन जपे विनियोग। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय, जिससे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है तथा आपने अब तक जिसे किसी से भी प्रकट नहीं किया है, वह साधन मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच, रक्षा के लिए पहने जाने वाले एक विशेष प्रकार के पहनावे को कवच कहते हैं। इसी तरह का यह स्रोत भी है। इसके पाठ से साधक सर्वथा सुरक्षित रहता है। अत्यंत गोपनीय। हे महामुने, उसे सुनिए। हे मुने, दुर्गा की 9 शक्तियां हैं। पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री हिमालय कन्या पार्वती है। दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी परम ब्रह्म परमात्मा को साक्षात कराने वाली है। तीसरी शक्ति चंद्रघंटा, चंद्रमा जिसकी घंटा में हो। चौथी शक्ति कुष्ठमांडा, सारा संसार जिसके उदर में निवास करता है। पांचवी शक्ति स्कंद माता कार्तिकेय की जननी है। छठी शक्ति कात्यायनी, महर्षि कात्यायन के अतिप्रभ तेज से उत्पन्न होने वाली है। तथा सातवीं शक्ति कालरात्रि, समस्त सृष्टि का संहार करने वाली है। आठवीं शक्ति महागौरी, श्री शिव के महाकाली कहने पर क्रोध से जिन्होंने तपस्या कर ब्रह्मदेव से गौर वर्ण का वरदान लेने वाली है। नवी शक्ति सिद्धिदात्री, समस्त जगत को अणिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य महिमा ईशित्व वशित्व कामावशायिता, इन 8 रूपों से सिद्धि देने वाली हैं। ये 9 दुर्गा कही गई हैं। ये शक्तियां सर्वज्ञ ब्रह्मदेव वेद द्वारा कही गई हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिर गया हो तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, वह यदि भगवती दुर्गा के शरण का आश्रय ले ले तो उसका कभी युद्ध या संकट में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती और न उसे सुख दुख तथा भय की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग भक्तिपूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं, उनका अभ्युदय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारी शरण में तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा चंड उनका विनाश करने वाली देवी प्रेत के वाहन पर निवास करती है तथा वाराही महिष के आसन पर रहती है। इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी का वाहन गरुड़ है। माहेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कौमारी मोर के आसन पर विराजमान है। श्री विष्णु पत्नी भगवती लक्ष्मी के हाथों में कमल है तथा वे कमल के आसन पर निवास भी करती हैं। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृक्ष बैल पर सवार है। भगवती ब्रह्माणी सरस्वती संपूर्ण आभूषणों से युक्त है तथा वे हंसासन पर विराजमान रहती हैं। अनेक आभूषण तथा रत्नों से दे दीप्तमान उपयुक्त सभी देवियां सभी योग शक्तियों से युक्त है। इनके अतिरिक्त और भी देवियां हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्त जनों की रक्षा के लिए क्रोधयुक्त होकर रथ में सवार रहती हैं तथा इनके हाथों में शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसक मूसल खेटक तोमर फरसु फरसा पास शत्रुओं को बांधने वाला विशेष प्रकार का अस्त्र भाला त्रिशूल तथा उत्तम संगन धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान है। देवताओं की रक्षा करना ही एकमात्र उनके अस्त्र शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। महाभय का विनाश करने वाले महान बल महाघोर पराक्रम तथा महान उत्साह से सुसंपन्न है। महारुद्र की शक्ति तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्घर्ष तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता। इंद्रिय शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे तथा अग्नि देवता की अग्नेय शक्ति अग्निकोण में हमारी रक्षा करे। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में, खंडक धारिणी नैऋश्य कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वायाव्य कोण में हमारी रक्षा करे। भगवान कार्तिकेय की शक्ति कौमारी उत्तर दिशा में, शूल को धारण करने वाली ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, ब्रह्माणी ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करे। इसी प्रकार 100 के ऊपर विराजमान चामुंडा देवी 10 दिशाओं में हमारी रक्षा करे। आगे जय पीछे विजय हमारी रक्षा करे। बाएं भाग में अस्ता, दाहिने भाग में अपराजिता, शिखा में उद्योतिनी तथा सिर में उमा नियम पूर्वक हमारी रक्षा करे। ललाट में मालाधारी, दोनों भ्रू में यशस्विनी, भ्रू के मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यमघंटा हमारी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के बीच में शंखिनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोल में कालिका, कर्ण के मूल भाग में शंकिनी हमारी रक्षा करे। नासिका के बीच का भाग सुगंधा, ओष्ठ में चर्चिका, अधर में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती हमारी रक्षा करे। कौमारी दांतों की, चंटिका कंठ प्रदेश की, चित्रघांटा गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करे। कौमाक्षी ढोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली ऋण प्रदेश की रक्षा करे। कंठ के बाहर नीलग्रीवा और कंठ की नली में नल कुंवरी, दोनों कंधों की खंडगिनी तथा वज्र को धारण करने वाली दोनों बाहू की रक्षा करे। दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली दंडिनी तथा अंबिका अंगुलियों में हमारी रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कच्छ प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करे। माहेश्वरी महादेवी दोनों स्तन की, शोक को नाश करने वाली शोक विनाशिनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में तथा त्रिशूल धारिणी उदर प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करे। नाभि में कामनी तथा गुहा भाग में गुहेश्वरी हमारी रक्षा करे। कामिका तथा पूतना लिंग की तथा महिष वाहिनी गुदा में हमारी रक्षा करे। भगवती कटि प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबला जंघा की रक्षा करे। नरसिंही दोनों पैर की घुट्टियों की, तैसी देवी दोनों पैर के पिछले भाग की, श्री देवी पैर के अंगुलियों की तथा तलवासिनी पैर के निचले भाग तलुओं की रक्षा करें। दृष्ट कराले अपने दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली नखों की, ऊर्ध्वकेशनी
देवी केशों की, कौबेरी कुबेर की शक्ति रोमावली के छिद्रों में तथा वागीश्वरी त्वचा शरीर के ऊपरी भाग चमड़ा में हमारी रक्षा करे। पार्वती पार्वती देवी रक्त मज्जा वशा मांस हड्डी तथा मेदे में रक्षा करे। काल रात्रि आंतों की तथा मुक्तेश्वरी पित्त की रक्षा करे। पद्यावती मूलाधार में स्थित सहस्त्र दल कमल में चूड़ामणि कफ में ज्वालामुखी नख राशि में उत्पन्न तेज की तथा अभेद्या जिसका किसी शस्त्र से विना हो, सभी संधियों जोड़ों में हमारी रक्षा करे। ब्रह्मांडी शुक्र की छत्तेश्वरी छाया के धर्म को धारण करने वाली हमारे अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। वज्रहस्ता वज्र को धारण करने वाली प्राण अपान व्यान उदान तथा महान समान वायु की कल्याण से सुशोभित होने वाली कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी तथा हमारे सत्वरज एवं तमो गुणों की रक्षा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की वैष्णवी धर्म की चक्रिणी चक्र को धारण करने वाली यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। हे इंद्राणी तुम मेरे कुल की तथा हे चंडिके तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी हमारे स्त्री की रक्षा करे। सुपथा प्रशस्त मार्ग पर चलने वाली हमारे पथ की क्षेम करे। कल्याण करने वाली मार्ग की रक्षा करे। राज दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया भय हमारी रक्षा करे। हे देवी इस कवच में जिस स्थान की रक्षा नहीं कही गई है उस आरक्षित स्थान में तुम्हारी शक्ति पाप को नाश करने वाली जयंती देवी हमारी रक्षा करे। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वह कवच के पाठ के बिना एक पग भी कहीं यात्रा न करे, क्योंकि कवच का पाठ करके चलने वाला मनुष्य जिस जिस स्थान पर जाता है उसे वहां धन लाभ तथा और संपूर्ण कामना एवं विजय की प्राप्ति होती है। वह पुरुष जिस जिस अभिष्ट वस्तु को पाना चाहता है उसे वह वस्तु निश्चय ही प्राप्त होती है। कवच का पाठ करने वाला इस पृथ्वी पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है। वह किसी से नहीं डरता और युद्ध में उसे कोई हरा नहीं सकता। वह तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। यह देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो लोग तीनों संध्याओं में श्रद्धापूर्वक इस कवच का पाठ करते हैं उन्हें दैविकाल की प्राप्ति होती है। तीनों लोकों में उन्हें कोई जीत नहीं सकता। उस पुरुष की मृत्यु नहीं होती, वह 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से लूता सिर में होने वाला खाज का रोग, मकड़ी, विस्फोटक, चेचक आदि सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर विष, कनेर, भांग, अफीम में रहने वाला जंगम विष, सांप, बिच्छू आदि से उत्पन्न कृत्रिम विष, अफीम तेल आदि के संयोग से उत्पन्न ये सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं। मारन, मोहन तथा उच्चाटन आदि सभी प्रकार के किए गए अभिचार, मंत्र तथा यंत्र पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाले ग्राम देवता, जल में उत्पन्न होने वाले तथा उपदेश से सिद्ध होने वाले क्षुद्र देवता आदि सब कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। जन्म के साथ उत्पन्न होने वाले ग्राम देवता, कुल क्रम से उत्पन्न होने वाले कुल देवता, कंठमाला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाले अत्यंत भयानक बलवान डाकिनी, ग्रहभूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्ठमान तथा भयानक भैरव आदि सभी अनिष्ट करने वाले जीव विशेष कवच का पाठ करने वाले पुरुष को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष का राजा के द्वारा सम्मान की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला। कवच का पाठ करने वाला पुरुष इस पृथ्वी को अपनी कीर्ति से सुशोभित करता है और अपनी कीर्ति के साथ वह नित्य अभ्युदय को प्राप्त करता है। जो कवच का पाठ कर सप्तशती का पाठ करते हैं उसके पुत्र पौत्र आदि संतति पृथ्वी पर तब तक विद्यमान रहती है जब तक पहाड़ वन कानन व कानून से युक्त पृथ्वी टिकी हुई है। कवच का पाठ कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाला मनुष्य मरने के बाद महामाया की कृपा से देवताओं के लिए जो अत्यंत दुर्लभ स्थान है उसे प्राप्त कर लेता है और उत्तम रूप प्राप्त कर सिद्धि के साथ आनंद पूर्वक निवास करता है। जय माता दी।